हर चप्पे चप्पे पे लिखा है कि गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत से गद्दारी कर रही हैं। वहां जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं। पहली बात तो अनइनवाइटेड जाते हैं। जब शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको, फिर भी गए। अब क्यों गए वो तो आप लोग कोई पत्रकारिता करिए, इन्वेस्टिगेटिव, तो मालूम पड़ेगा कि क्यों गए। मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सीधा अपमान, सीधा धमकी। ये खिसियाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच यूएस एड को लेकर तीखी बयानबाजी हो रही है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में वोटर टर्नआउट के लिए जो बाइडेन की सरकार ने $21 मिलियन यानी लगभग 174 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था। ट्रंप के इस बयान की भारत में खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने इसके लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गद्दार बताया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा का तीखा बयान सामने आया है। पहले आपको गौरव भाटिया का वो बयान सुनवाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इस पर कांग्रेस ने क्या कहा है। देखिए, झूठ के लिए माफी तो केवल एक ही नेता मांगता है, वो है राहुल गांधी, जैसे उसने सर्वोच्च न्यायालय में राफेल के लिए मांगी थी। लेकिन मैं आपके पास बड़ी जिम्मेदारी से प्रमाण लेके आया हूं। इस ट्वीट का अध्ययन राहुल गांधी जो पढ़ते नहीं है उनको करना चाहिए। इसमें क्या लिखा है? इसमें भारत के लिए 21 मिलियन और अमेरिका के राष्ट्रपति का वक्तव्य है। और ये जैसा मैंने आपको बताया, DOGE जो उनका डिपार्टमेंट है उसका ट्वीट है। और नीचे बांग्लादेश भी दिया है, $29 मिलियन का एड गया है, ये लिखा हुआ है। अब अगर जो तमाम प्रश्न हमने पूछे हैं उसका उत्तर उनका ये है, तो मैं समझता हूं कि हर चप्पे चप्पे पे लिखा है कि गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत से गद्दारी कर रही हैं। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मोदी साहब ट्रंप से ये एक तरफा रिश्ता निभाते हुए जो देश की साख पर, देश की आबरू पर जो बट्टा लगा रहे हैं, वो सच्चाई आपके सामने रोज आती है, रोज आती है। वहां जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं। पहली बात तो अनइनवाइटेड जाते हैं। जब शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको, फिर भी गए। अब क्यों गए वो तो आप लोग कोई पत्रकारिता करिए, इन्वेस्टिगेटिव, तो मालूम पड़ेगा कि क्यों गए। लेकिन वहां जाकर मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सीधा अपमान, सीधा धमकी। ये खिसियाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। या तो समझ में नहीं आया क्या बोले, हमें नहीं मालूम क्यों खिसिया रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने लायक तो कोई बात ही नहीं थी। रेसिप्रोकल टैरिफ, ये देखिए मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों में। ये किसके पैसे से स्टेट डिपार्टमेंट में गए थे? ये अमेरिका ने पैसा दिया था। क्या ये एजेंट हैं? क्या ये उस वक्त से ट्रेनिंग लेने गए थे कि कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करना है, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना है? ये आपको सामने फोटोएं दिख रही हैं, देखिए लगातार। ये नौजवान है मोदी जी, देखिए, तब 50 इंच थे, अब 56 इंच हो गए, देखिए। तो हम बार बार इनसे पूछना चाहते हैं कि आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर 2 थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। 2 ट्रांसलेटर थे। मुस्कुराइए मत, वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद वहां के अदानी, अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि यह कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। यह हुआ अमेरिका में, और हमें आकर कहते हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेके इन्हें अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर कर आए हैं, उसका जवाब कौन देगा?